हेलो, वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। स्वागत है आप सभी का वेदांत इंस्टीट्यूट में। और यहाँ पर हम डिस्कस करने वाले हैं 2016 यानी कि जो पिछला प्रीवियस पेपर जो हुआ था आपका हॉस्टल वार्डन का, उस समय जो क्वेश्चन पूछे गए थे मैथ्स के, उस पर डिस्कशन करेंगे। क्योंकि हॉस्टल वार्डन या कोई भी एग्जाम अगर आप देते हैं तो सबसे पहली चीज़ है कि उसका सिलेबस, आप सिलेबस से क्या समझते हो कि यार ये हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा। अगर हो पाएगा तो इसके क्वेश्चन का लेवल कैसा होगा वो चेक करना, ताकि आप जब तैयारी करो तो आपको पता होना चाहिए कि किस हद तक इससे क्वेश्चन को तैयार करना है। तो वो मालूम चलता है आपको प्रीवियस ईयर के पेपर से। तो इसीलिए प्रीवियस ईयर का पेपर यहाँ पर डिस्कशन करने के लिए मैं हाजिर हूँ और मैं से क्वेश्चन को हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे। ये जो 2016 का पेपर है इसको दो हिस्से में लेकर आएंगे, पहला 10 पार्ट और फिर अगला 10 पार्ट। तो यहाँ पर आपके पास एक क्वेश्चन है, बिना समय ज़ाया करे हुए क्वेश्चन को हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर, अगर पेपर आपके पास है तो क्वेश्चन नंबर 61 से लेकर क्वेश्चन नंबर 80 तक के जो सवाल है वो यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएंगे। तो लिखा हुआ है कि इन द फॉलोइंग पैरेललोग्राम, हम सवाल भी बनाएंगे, हम उसका सही आंसर भी देखेंगे, हम उसका सॉल्यूशन भी पूरा डिटेल में समझेंगे और किस टॉपिक से क्वेश्चन पूछा गया है ये भी हम यहाँ पे देखेंगे। तो यहाँ पे जो सवाल पूछा गया है वो पूछा गया है पैरेललोग्राम से, यानी कि समानांतर चतुर्भुज से, जो कि टॉपिक है मेंसुरेशन यानी कि क्षेत्रमिति। उसमें भी दो चीज़ें होती, 2D या फिर 3D। तो ये जो हिस्सा है ये आपका क्षेत्रफल और परिमाप से पूछा गया टॉपिक का क्वेश्चन है। ठीक है, पैरेललोग्राम होता क्या है कि अगर एक रेक्टेंगल रखा हुआ है, उस रेक्टेंगल को अगर आपने टिल्ट कर दिया, धक्का मार दिया, तो उसकी भुजाएं क्या तिरछी हो जाएंगी। बस वही है। तो एक रेक्टेंगल ही होता है लेकिन भुजाएं क्या होती, तिरछी हो जाती, तो पैरेललोग्राम बन जाता है। वो पैरेललोग्राम की बारे में बात हो रही है। यहाँ पर एक M पॉइंट से दो अलग अलग कॉर्नर पे पॉइंट लाइन खींची गई है, जिसको हमने एक ट्राइंगल बना दिया ABM। और ये बोला कि अगर ट्राइंगल ABM का जो एरिया है सर वो अगर x है और पैरेललोग्राम ये जो ABCD है, ये पैरेललोग्राम का साइन है, ABCD है, इसका जो एरिया है अगर ये y है, तो आप ये बताओ x और y का अनुपात क्या होगा, यानी कि रेशो क्या होगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई समस्या नहीं है आपके पास। हम क्या कर रहे हैं, क्योंकि सर ये एक लाइन जो है ये और ये दोनों पैरेलल है, समानांतर है, इनकी भुजाओं की लंबाई भी बराबर है। अगर मैंने सेम एक पैरेलल लाइन यहाँ पर ड्रॉ कर दी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, ट्राइंगल को मैंने और ब्रेक कर दिया यहाँ पर। अब ये जो हिस्से बटे हैं ट्राइंगल्स के, इन सब का एरिया क्या रहेगा, वो इक्वल रहेगा। अगर इसका एरिया 1 है, इसका भी एरिया 1 है, इसका एरिया 1 होगा, इसका एरिया 1 होगा। यानी कि इस पैरेललोग्राम का, यानी कि आपका समानांतर चतुर्भुज का जो कुल क्षेत्रफल है वो कितना आ गया सर, वो आ गया 4। क्या मान लिया हमने, y को 4 मान लिया क्योंकि वो उसका क्षेत्रफल है। ठीक है, अब हम देखते हैं ट्राइंगल ABM। ये जो ट्राइंगल है इसका जो क्षेत्रफल है कितना आ जाएगा, 1 और 1 2, जिसको हमने x माना हुआ है। आपसे पूछा गया x और y का रेशो कितना होगा, तो बोलना ये होगा 2:4। ब्रेक करेंगे तो क्या मिलेगा, 1:2। यानी कि जो ऑप्शन नंबर A होगा ये बिल्कुल सही होता इस क्वेश्चन के लिए, अगर आपने सॉल्व किया होता तो। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर A जो रहता है वो बिल्कुल सही रहता। चलिए, ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। अगला सवाल यहाँ से आएगा। जो नहीं दिख रहा उसको भूल जाते, जो दिख रहा उसको पढ़ लेते हैं। अंग्रेजी में क्वेश्चन पढ़ लीजिएगा क्योंकि हिंदी थोड़ा सा टुई हो गया इसमें। ठीक है, तो लिखा क्या है यहाँ पर, द रेशियो ऑफ द एजेस ऑफ 2 पर्सन, 2 व्यक्तियों की जो उम्र का या आयु का जो अनुपात है 5:7 है। तो वो 2 पर्सन कौन कौन हो जाएंगे, तो मैं मान लिया A है वो और K है। ठीक है, इन दो की जो एज का जो रेशो है वो कितना है, 5:7, 5:7। ठीक है, 18 साल पहले, फिलहाल पहले क्या बने, रेशो दे दिया, मतलब फटाफट क्या कर लो सर, A को मैंने 5x कर लिया और K को मैंने 7x कर लिया। अब बोल रहा है 18 साल पहले, अगर आज आपकी उम्र 50 साल है तो आज से 18 साल पहले कितनी हो जाएगी, 50 में से 18 माइनस कर देंगे, सिंपल सी बात है। 18 साल पहले उनकी आयु का जो अनुपात था वो 8:13 था। 18 years ago the ratio of their ages was 8:13। तो 18 साल पहले चलते हैं, अभी 5x है तो 18 साल पहले क्या होती, A की उम्र, तो बोलना सर ये होती 5x - 18। K की उम्र कितनी होती, तो बोलना 7x - 18। इनका अनुपात क्या होता, वो दिया हुआ है। अनुपात मतलब उनका भिन्न निकाल दिया, फ्रैक्शन, जो कि 8/13 दे के रखा है। ठीक है, अगर इसको आप सॉल्व करते हैं फटाफट, मैं आपको 30 सेकंड दे रहा हूँ क्लास के बीच में ही, तो यहाँ पर आप क्या करिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लीजिए, नंबर्स मल्टीप्लाई कर लीजिएगा। तो क्या मिलेगा बताइए फटाफट, तो क्या मिलेगा, तो ये हो जाएगा 65x। ठीक है, वीडियो चलता रहेगा, आप फ्लो में रहिए, 30 सेकंड के अंदर पे इसका आंसर फटाफट बता दीजिएगा कितना होगा। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, ये 65 हो गया, ये हो जाएगा 234, ये हो जाएगा 56x,
और ये हो जाएगा 144, ठीक है, ये हो जाएगा 144। 65 वाले को इधर ले आते हैं सर, 56 के पास 56 को यहाँ लेकर आ जाए तो कितना बन जाएगा, ये 9x बन जाएगा, ठीक है, और ये कितना बन जाएगा, 90 बन जाएगा। तो x बराबर हो गया 10, यानी कि इनकी उम्र निकल कर के आ जाएगी सर, ये 50 साल और ये 70 साल। क्या पूछा है, उनकी प्रेजेंट एज, अभी की जो वर्तमान आयु है वो कितनी हो जाएगी, तो 50 और 70। क्रम ध्यान में रखना, अगर एक ऑप्शन होता आपके पास में 70 और 50 तो ये भी आप टिक करते, बट ये गलत हो जाता, क्योंकि जिस क्रम में उनका अनुपात दिया हुआ है क्वेश्चन में, उसी क्रम में आपको सॉल्यूशन में भी चेक करना होगा। इसीलिए 50 और 70 जो रहेगी वो उनकी एज आएगी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो रहेगा वो बिल्कुल सही उत्तर रहेगा, ठीक है। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका सामने यहाँ सॉल्व हो गया। अगला सवाल, एक कारपेंटर जो है, मतलब एक बढ़ई जो है, वो क्या करता है, वो एक स्टूल बनाता है, बनाकर उसको 67 रुपये 50 पैसे में बेचता है, जिससे उसे उतने बेचने पर 10% की हानि होती है। अब ये पूछ रहा है कि उसे 82.5 रुपये में बेचने पर कितने रुपए का लाभ होगा, ठीक है, 82.5 रुपये बेचने में कितने रुपए का लाभ होगा। एक बात तो तय हो गई कि बेचना जो है वो निर्भर किस पे करता है, वो हमारे पे करता है, कि यार ये तो मेरी मर्जी है ना, जिससे दुश्मनी होगी उसको बहुत महंगा बेच दूंगा, जिससे थोड़ा सा लगाव होगा उसको कम रेट में बेचूंगा, मतलब कम मुनाफा कमाऊंगा। तो डिपेंड आप पे करता है कि आप कब किसको कैसे बेच रहे हो, ठीक है। लेकिन जो खरीदने की बारी आती है तो ये तो किसी दुकान पर आप डिपेंडेंट होगा, किसी दुकानदार के पास, वो आपको बेचेगा तो आप उसको एक प्राइस पे लेकर आओगे, वो आप बाध्यता है आपके ऊपर, भैया इतने में दूंगा तो इतने में लेकर आओगे आप। तो आपने इस पेन को 100 रुपये में खरीद लिया, अब ये आपकी मर्जी है कि इस पेन को, जिसका क्रय मूल्य 100 रुपये जो कभी चेंज नहीं होगा, इसको आप कितने में बेचते हो। चाहो तो 80 में बेचो, चाहे 150 में बेचो, ये आपकी मर्जी है। अगर 80 में बेच दोगे तो नुकसान हो जाएगा, 150 में बेचोगे तो मुनाफा हो जाएगा। वही काम इस बंदे ने भी किया, ठीक है। तो इसने क्या किया, पहले इसे बेच रहा है, मतलब विक्रय मूल्य कितने में बेच रहा है, तो बोला 67 रुपीज 50 पैसे में बेच रहा है। प्रॉफिट कितना हो रहा है, तो प्रॉफिट नहीं हो रहा है, इसको लॉस हो गया यहाँ पे, तो लॉस हो रहा है इसे 10% का, ठीक है, लॉस हो रहा है इसे 10% का। तो ये बताओ कि इसका क्रय मूल्य क्या होगा, इसका जो क्रय मूल्य है वो क्या होगा। क्रय मूल्य का फॉर्मूला पता है, जब मुझे विक्रय मूल्य और जब मुझे लाभ या हानि प्रतिशत पता हो तो मुझे क्रय मूल्य निकालना आना चाहिए। तो ये हो जाएगा SP मल्टीप्लाई बाई 100 डिवाइडेड बाई 100 माइनस 10। तो ये अगर आप सॉल्व करते हैं तो आपको मिलेगा गुना 100 बटे 90, ठीक है, ये कट जाएगा, ये किससे कट जाएगा 7.5, ये मतलब क्रय मूल्य कितना आ गया 75 रुपए का। सर जो टेबल बना ना वो 75 का बना, अब तुम्हारी मर्जी इसको कितने बेचना है बेच लो। अगर 75 रुपए के टेबल को मैंने 82 रुपए 50 पैसे में बेचा, ये आपका क्रय मूल्य है, ये आपका विक्रय मूल्य है, तो ये बताओ लाभ प्रतिशत क्या होगा। लाभ प्रतिशत निकालने का सिंपल तरीका है, सर लाभ रुपए में कितना हो रहा है, तो यहाँ पे लाभ हो जाएगा 82.5 माइनस 75 बटे कितने का था 75 का था, प्रतिशत चाहिए तो गुणा 100 कर दीजिए सर। तो 7.5 डिवाइडेड बाई 75 मल्टीप्लाई बाई 100 मिलेगा मुझे 10%। तो कितने का लाभ हुआ, तो मुझे 10% का लाभ होगा इस टेबल को 82.5 रुपये में बेचने पर, ठीक है। चलिए सर अगला सवाल, अगला क्वेश्चन, ठीक है। अगला क्वेश्चन क्या है, ये है कि हाउ मच डिस्टेंस does a car wheel whose radius is 1 foot cover in 7 revolution, मतलब कितनी दूरी एक कार तय करेगी अगर उस कार के पहिए की त्रिज्या अगर 1 फीट की है तो वो 7 चक्कर मारने पे कितने दूरी तय कर सकती है। तो सर कार जो है उसका जो पहिया है वो कैसा होगा, सारे पहिए जो होते हैं वो गोल होते हैं, सर्कल होते हैं, तो सर्कल होगा। त्रिज्या कितनी है उसकी, तो बोलोगे सर 1 फुट है, ठीक है, 1 फुट की है। तो एक चक्कर मारना मतलब जहां से शुरू किया था वहीं पर पहुंचने को ही हम एक चक्कर कहते हैं। तो यहां से शुरू किया था तो वापस घूम के यहां पर आने को ही एक चक्कर कहते हैं। तो कितनी दूरी तय करेगा, जितनी इस चक्के की इस गोले की परिधि होगी। परिधि क्या होती है, तो बोला सर जो 2 पाई r होती है, r मतलब त्रिज्या दे के रखी 1 फीट, तो 2 पाई इंटू 1 यानी कि 2 पाई। एक चक्कर 1 चक्कर मतलब 1 रिवॉल्यूशन बराबर 2 पाई फिट होता है सर। तो हमने पूछा है कि 7 चक्कर लगाओगे तो क्या होगा, तो 7 में 7 गुणा कर दीजिएगा, तो 7 गुणा
2 गुणा पाई को लगा दो 22/7, ये दोनों कट गए, कितना जाएगा 44 फीट की दूरी तय कर ली जाएगी उस कार के द्वारा यदि वो कार अगर वो चक्का 7 बार घूमता है तो, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो रहेगा वो बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब रहेगा इसके लिए। अगला क्वेश्चन, अगला सवाल, इफ ईच साइड ऑफ द क्यूब इज इंक्रीज्ड बाय 50% इट्स सरफेस एरिया विल इंक्रीज बाय। यदि किसी घन की प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि होती है तो उसी घन के पृष्ठ क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। ठीक है, तो चेंज इन परसेंटेज यानी कि प्रतिशत में परिवर्तन, यानी कि चेंज इन एरिया, चेंज इन द परसेंटेज ऑफ एरिया कितना होगा, तो उसके लिए एक फॉर्मूला सिंपल सा मैं बता दूं आपको। तो क्या करना सर, a प्लस ए मल्टीप्लाई बाई ए बटे 100। यहां पे तुम प्लस माइनस कर दो, कोई दिक्कत नहीं होगी, ये कर दो, वृद्धि के लिए प्लस, कमी के लिए माइनस, क्योंकि हमारे पास वृद्धि हो रही है, कोई दिक्कत नहीं, तो हम प्लस लगाएंगे। तो 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50 बटे 100 क्या मिला, तो बोला 100 मिला, यहां पर क्या मिला 25 मिला, तो 100 प्लस 25 कितना हो जाएगा 125, यानी कि उसके पृष्ठ क्षेत्रफल में, यानी कि उसके क्षेत्रफल में उस घन के 125% की वृद्धि हो सकती है अगर उसकी भुजाओं में 50% की वृद्धि होती है। तो ये फॉर्मूला ध्यान में रखिएगा, अगर जब भी एरिया की बात आएगी तो लगा देना ये a प्लस बी प्लस ए प्लस करके। अब क्योंकि घन है तो घन की सभी भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भी a तो ये भी a, लेकिन जब घनाभ की बात करोगे, क्यूबॉइड की बात करोगे तो ये L और वो अगला जो रहेगा वो B हो जाएगा। इसका जो आंसर रहेगा वो रहेगा 125। ये मतलब ACB लिखा हुआ है, तुम ध्यान मत देना, तुम इसको ध्यान देना। ठीक है, 125% को बस। चलिए सर अगला सवाल कर लेते हैं, कौन सा होगा। द रेशियो ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स इन अ पार्टी इज 5:3 रेस्पेक्टिवली। इफ 10 बॉयज leave the party, then the ratio of the boys and girls remain 1:1. How many people were there in total in the party? ठीक है, लड़के और लड़कियों का जो अनुपात था किसी पार्टी में वो था 5:3 का क्रमागत। ठीक है, 10 लड़कों ने अगर पार्टी छोड़ दी तो उस पार्टी में लड़के और लड़कियों का अनुपात हो गया 1:1। अब ये पूछा जा रहा है कि उस पार्टी में कुल कितने लोग मौजूद थे, टोटल लड़के और लड़कियां मिलाकर। ठीक है, तो बॉयज और गर्ल्स का जो रेशियो है सर वो था 5:3। तो बॉयज कितने हो जाएंगे 5x, इसको ना आगे पीछे मत कर दीजिएगा, दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, ये हो जाएगा 10 लड़के पार्टी छोड़ दिए 5x माइनस 10। ठीक है, ये लड़के, अब ये जो है न्यू नंबर ऑफ बॉयज, और गर्ल्स कितनी है वो उतनी की उतनी है, उनको पार्टी अच्छी तो उन्होंने पार्टी छोड़ी नहीं। ठीक है, बराबर इनका अनुपात क्या हो जाएगा 1:1, यानी कि 1/1 हो गए। तो क्या बना सर 5x माइनस 10 बराबर 3x। इधर पे आएंगे तो क्या बनेगा 2x बराबर 10, x हो जाएगा 5। कुल कितने लोग थे पार्टी में, लड़के 5x लड़कियां 3x, मिला के हो गए 8x। कुल कितने थे, तो 8 मल्टीप्लाई बाई 5 बराबर 40 लोग थे उस पार्टी मजा करते हुए। ठीक है, 40 लोग थे यहाँ पर। तो ये पूछा था टोटल नंबर ऑफ पीपल इन द पार्टी। अगला क्वेश्चन, if in the following figure AB is equal to AC and angle ABC is equal to 50 degree and AM is perpendicular to BC, then MAB is ठीक है, समझते हैं इस जो फिगर है, जो आकृति बनी हुई है, यहाँ पर क्या बोला सर AB बराबर AC है, जो AB की वैल्यू वो AC के बराबर है, और ABC का जो एंगल है वो है 50 डिग्री का। बहुत बढ़िया, हमें बताना, और AM जो है ये परपेंडिकुलर, यानी कि ये क्या है, ये लंब बनाता है, किस पे, BC पे बनाता है। तो MAB ये वाला जो एंगल है वो कितना होगा ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहली बात तो ये कि यहाँ पर जो ये दोनों साइड्स अगर इक्वल होती है ना, दोनों भुजाएं अगर इक्वल होती हैं तो ये ट्रायंगल जो बन जाता है इसको हम क्या बोलते हैं, आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं, यानी कि समद्विबाहु त्रिभुज कहते हैं।
तो जिन दो भुजाओं की लंबाई बराबर होती है उन भुजाओं के अपोजिट जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता है। यानी कि अगर ये 50 डिग्री है तो बाय डिफॉल्ट ये कितना हो जाएगा सर, 50 डिग्री ही हो जाएगा। और क्योंकि ये एक लंब बना रहा है परपेंडिकुलर, तो अगर मैं ट्राइंगल देखता हूं ACM, तो यहां पर मुझे ये 50, ये 90, कितना हो गया 140। मुझे एक ट्राइंगल को पूरा करने के लिए 180 डिग्री चाहिए होते हैं, तो कितनी कमी रह गई, 40 की कमी रह गई। यानी कि ऑप्शन नंबर सी में जो 40 डिग्री वही आपका सही आंसर होगा, क्योंकि आपसे पूछा गया है एंगल MAB पूछा, कोई दिक्कत नहीं, MAB पूछा, ये भी उतना ही आएगा, कितना आएगा 40 आएगा, सेम आंसर। ठीक है, तो इसके बाद चलते अगले क्वेश्चन की तरफ। कहाँ है, यहाँ है। ठीक है, जैसा पूछे वैसा ही बताने का, ये नहीं ये वाला। ठीक है, ये क्योंकि लास्ट क्वेश्चन है, बाकी जो क्वेश्चन आएगा वो पार्ट 2 में क्वेश्चन देखने को मिलेगा। ठीक है, 0.003 का 5%, 0.005 का कितना प्रतिशत होगा? यानी कि 5% ऑफ 0.003 विल बी व्हाट परसेंट ऑफ 0.05। ठीक है, 5% ऑफ 0.3 पहले निकाल लेते हैं सर। 0.03 यानी कि 0.03 का 5% क्या हो जाएगा? तो 5/100 मल्टीप्लाई बाय 0.03, और ये जो है ये इसका कितना प्रतिशत हो जाएगा? यानी कि दिस इज इक्वल टू कितना, मतलब मुझे पता नहीं, उसको मैं x मान लूंगा, x परसेंटेज किसका? तो बोलना 0.05 का। ठीक है, इसकी वैल्यू इसका कितना प्रतिशत होगी? कितने को x लगा दो, तो सॉल्व करते हैं। क्या 5/100 गुणा 0.03 बराबर x/100 गुणा 0.05। ये दोनों तो हो गया भैया कैंसिल, क्या बचेगा? तो 5। मैं आपको ये सॉल्व हो चुका है यहीं पे, पर इसको अपन एलोबोरेट कर रहे हैं। ठीक है, तो 5 मल्टीप्लाई बाय 3/100 कर दो तसल्ली के लिए, बराबर x मल्टीप्लाई बाय 5/100 कर लो। तो ये 100 कट गए सर 5, और ये कट गए सर x कितना आ जाएगा आपका? 3 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 3। कहीं दिख रहा है क्या 3 आपको सर? कहीं दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है ना, ए पे दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए जो रहेगा वो बिल्कुल सही जवाब रहेगा इस क्वेश्चन के लिए। कहीं जीरो छूटा तो नहीं है, देख ले करो, कहीं पॉइंट मिस तो नहीं हो गया, वो चेक कर ले करो। एक भी चीज़ अगर मिस हो जाएगी तो 3 का 30 या 3 का 0.3 हो जाएगा, है ना, तो हमको मिस नहीं करना है। तो फिलहाल इसका जो सही जवाब है वो क्या रहेगा? 3% रहेगा। तो उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। हमने देखा मेंसुरेशन के सवाल दिखे, हमने देखा प्रतिशत के सवाल दिखे, हमने देखा लाभ और हानि के सवाल हमको नजर आ गए, हमने देखा हमको अनुपात के सवाल नजर आ गए। तो ये बेसिक टॉपिक जो मैथ्स के है ना, इन्हीं में से क्वेश्चन पूछेगा और बहुत ही आसान सवाल पूछता है आपसे। ठीक है, बट क्योंकि लेवल अप हो रहा है, टाइम बहुत हो गया एग्जाम हुए, तो होपफुली लेवल थोड़ा अप होगा, तो हम भी लेवल अप करेंगे। पहले पुराना देख लेते हैं, उसके बाद नया क्वेश्चन लेकर आएंगे, वो लाइव में आएगा। ये जो रहेगा ये आपको रिकॉर्ड मिल रहा है, बाकी जो सेशन होंगे लाइव आएंगे। इसका पार्ट 1 ये रहा, पार्ट 2 जो रहेगा वो 2 दिन के बाद आपको इसी चैनल के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो अभी के लिए इतना ही, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर। पढ़ते रहिएगा, समय है आपके पास, लेकिन उस समय है कि सोच में समय गंवाइएगा मत, रोज पढ़िएगा, क्योंकि जो रोज का एफर्ट रहेगा यही आपको जो एग्जाम के वक्त में एक अच्छा रिजल्ट देगा। और अच्छा जो मतलब सिलेक्शन वाला रिजल्ट होता है। ठीक है, तो 300 जो भर्तियां निकली हैं तो उसमें हमको भर्ती होने का है, इसीलिए मेहनत करने का है। डाउट कुछ भी आएगा तो कमेंट सेक्शन पे कमेंट करके पूछ लीजिएगा, कमेंट हम चेक करते रहते हैं। बाकी आपको पता है, अगर चैनल पहली बार अगर आप आ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ये आपसे रिक्वेस्ट है। तो थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।